गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको दैट और दोज का प्रयोग करना सिखाएंगे। यूज ऑफ दैट और दोज। ये जो ऑब्लिक लाइन लगी है, तिरछी लाइन, इसे स्लैश भी बोल सकते हैं, ऑब्लिक भी बोल सकते हैं। इसका अर्थ होता है या तो ये या ये, बीच में या लगा होता है, इसका मतलब यह होता है। तो दैट और दोज का प्रयोग। दैट का अर्थ होता है हिंदी में वह कोई एक चीज, और दोज का अर्थ होता है वे एक से ज्यादा चीजें। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। दैट इज ए शिप। वह एक पानी का जहाज है। पानी का जहाज है, दूर ही होगा, तो दैट इज ए शिप, एक जहाज है, इसलिए दैट लगाया। दोज आर मैन। दोज आर मैन, वे आदमी हैं। वे एक नहीं, दो आदमी हैं, इसलिए MEN। अगर एक होता तो MAN होता। ठीक, और दोज मीन्स वे आदमी हैं। वे आदमी हैं, थोड़ा दूर खड़े हैं, इसलिए दोज लगाया। देखिए आगे, देखिए। दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सिंगुलर ऑब्जेक्ट। दैट का प्रयोग सिंगुलर ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हुए ऐसे ऑब्जेक्ट विच इज फार टू अस, जो हमसे दूर है। सिंगुलर ऑब्जेक्ट, अकेला कोई ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर है, उसकी तरफ इशारा करते हुए बात करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और दोज का प्रयोग, दोज इज यूज्ड टू पॉइंट आउट प्लूरल ऑब्जेक्ट विच आर फार टू अस। ऐसे प्लूरल ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए बात करने के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। दैट इज ए बैट। दैट इज ए बैट, वह एक बल्ला है। बल्ला यहाँ पे थोड़ा दूर बना के रखा है, तो उसके लिए हमने दैट लगाया। दोज आर काइट्स, वे पतंगे हैं। पतंगे आसमान में उड़ रही होंगी, एक पतंग नहीं है, 3 पतंगे हैं, तो काइट्स किया, यहाँ पे काइट की जगह पर एस लगा दिया, प्लूरल हो गया। और क्योंकि वे दूर हैं, कई सारी हैं, इसलिए दोज लगाया। दोज आर काइट्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? वे पतंगे हैं। अब देखिए अगला। दैट इज ए बैग। वह एक बैग है। बैग मीन्स बस्ता, आपके स्कूल का बैग। वह एक स्कूल बैग है। तो क्योंकि वो थोड़ा दूर रखा हुआ है और अकेला है, इसलिए दैट लगाया। अगर बहुत सारे बैग होते यहाँ पर तो दोज लगा देते, दोज आर बैग्स कर देते। अब ये देखिए, मैंगोज हैं, यहाँ पर कई सारे मैंगो हैं, तो और थोड़ा दूर भी हैं। दोज आर मैंगोज, तो यहाँ लगाया गया दोज, वे आम हैं। अब इसकी एक्सरसाइज कीजिए, आप बताएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दैट और दोज। दैट और दोज का प्रयोग करके खाली जगह भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। ये फोटो देखिए, इसके सामने क्या लिखा हुआ है? खाली जगह है, फिर इज एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है, एक छाता है। क्या आएगा? दैट आएगा या दोज आएगा? अकेला है, दैट आएगा। दैट इज एन अम्ब्रेला। अगली फोटो देखिए, ये एक जिराफ है, एक जिराफ का फोटो है, और यहाँ लिखा हुआ है इज ए जिराफ, एक जिराफ है। एक है और दूर है, तो क्या आएगा? दैट या फिर दोज? दैट आएगा। दैट इज ए जिराफ। अगला फोटो देखिए, ये शेर के बच्चे हैं। कितने हैं? 2 हैं, मतलब प्लूरल है। अब यहाँ देखिए, आर कब्स, शेर के बच्चे हैं। क्या आना चाहिए? दैट या दोज? दोज आएगा। दोज आर कब्स, वे शेर के बच्चे हैं, दोज। अब देखिए, ये फोटो देखिए, ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, बहुत सारे हैं, पूरा गुच्छा है, और यहाँ लिखा हुआ है आर ग्रेप्स, अंगूर हैं। तो एक अंगूर तो है नहीं, बहुत सारे हैं, क्या लगाएंगे? दोज आर ग्रेप्स। अब एक फोटो और है, चंद्रमा है, उसके आसपास तारे हैं आसमान में,
और यहाँ लिखा हुआ इज मून, चंद्रमा है। अभी ये एक चंद्रमा की बात कर रहा है, तो यहाँ आएगा दैट इज मून, वह चंद्रमा है। अब नीचे देखिए, आर स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे हैं। स्टार्स इन द स्काई, तो क्योंकि स्टार्स बहुत सारे हैं तो आएगा दोज आर स्टार्स इन द स्काई, वे आसमान में तारे हैं। ठीक है, इन कंडीशन में दैट या दोज का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया था अभी शुरुआत में, दैट का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई एक चीज हो और आपसे थोड़ी दूरी पर हो, उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। और दोज का प्रयोग कब करते हैं? जब बहुत सारी चीजें हों और आपसे थोड़ी दूरी पर हों, तो हम उनके लिए दोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा और पढ़िएगा।